हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था अक्षमता तथा क्षेत्रीयता का अर्थ, यानी कि अक्षमता यानी कि जो अक्षम व्यक्ति है और क्षेत्रीयता यानी कि क्षेत्र से संबंधित समस्या। और उसके बारे में हमने आगे पढ़ा था समानता की आवश्यकता क्यों है, इसके महत्व क्या है, संविधान में क्या प्रावधान बने गए हैं। इसको शिक्षा के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने के लिए अक्षम व्यक्तियों को क्या अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, क्षेत्रीयता किस प्रकार समाप्त होनी चाहिए, इस बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम पढ़ेंगे अक्षमता तथा क्षेत्रीयता की समानता में क्या बाधाएं उत्पन्न होती है। आइए देखते हैं। अक्षमता तथा क्षेत्रीयता की क्षमता का औचित्य क्या है, इस पर चिंतन करने से पूर्व जानना यह अति आवश्यक है कि अक्षमता तथा क्षेत्रीयता की क्षमता की क्या बाधाएं हैं जिनसे इनकी स्थापना में बाधा उत्पन्न होती है। ये बाधाएं इस प्रकार है। पहला है वित्तीय समस्याएं। सबसे पहले हमारे भारतवर्ष में वित्तीय समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि यहाँ संसाधनों की कमी है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। अक्षमता युक्तों तथा क्षेत्रीयता की शिक्षा में वित्तीय समस्या तथा संसाधनों की कमी आती है। वर्ष 2001 में भारत में लगभग 2 करोड़ विकलांग थे, जिनमें से 50 लाख लगभग विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने की आयु वाले थे, परंतु इनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं हो सकी, उचित संसाधन नहीं प्राप्त हो पाए, इस वजह से इनको वो सुविधा प्राप्त नहीं हुई। और क्षेत्रीयता की शिक्षा हेतु हमें वित्तीय समस्या आती है, जिससे कि अनुसार प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को समान शिक्षा प्रचार प्रसार नहीं हो सकता, समान शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती है, समान पाठ्यक्रम लागू नहीं हो पाता है। इस वजह से वित्तीय समस्या के कारण क्षेत्रीयता और अक्षमता युक्तों की समानता में हमेशा बाधा उत्पन्न होती है और ये बाधा हमें शिक्षा के माध्यम से दूर करनी होगी। हमें संसाधन जुटाने होंगे, सभी शिक्षित होंगे तभी एक देश उन्नति कर सकता है। इसीलिए हमें इसमें जागरूकता लाने की बहुत आवश्यकता है। दूसरा है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, यानी कि सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में ये आता है कि जब संसाधनों की कमी है, संसाधन की कमी होने की वजह से शिक्षा सारी जगह नहीं पहुंच पाती है और उसमें भी जो प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं उनकी कमी है। अक्षम व्यक्तियों के लिए स्पेशल शिक्षक चाहिए, उनकी बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण सभी जगह हम वह व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। अक्षमता युक्त तथा क्षेत्रीयता की समानता के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित शिक्षकों की समस्या खड़ी होती है। प्रशिक्षित शिक्षकों की समानता तथा उनके लाभों के विषय में भली प्रकार जागरूक होते हैं, उदार तथा व्यापक दृष्टिकोण संपन्न होते हैं, जिसमें क्षेत्रीय असमानता और अक्षमता युक्त व्यक्तियों के साथ उदार दृष्टिकोण अपनाकर उसको समान रूप से आगे बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। परंतु शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शिक्षकों की कमी, प्रशिक्षित तथा योग्य शिक्षकों का अभाव होने से यह समस्या बनी रह जाती है, क्योंकि एक स्पेशल शिक्षक होता है उसे बहुत धैर्य की जरूरत होती है। इस वजह से अक्षम युक्त व्यक्तियों के सामने धैर्यशाली उदार व्यक्तित्व दृष्टिकोण वाले शिक्षक की आवश्यकता होती है। इसी वजह से ऐसे शिक्षक मिलना भी कठिन होता है और संसाधनों की कमी होने की वजह से हम ऐसे प्रशिक्षित भी नहीं कर पा रहे हैं और शिक्षकों की कमी है। इसी वजह से इनकी समानता में बाधा उत्पन्न होती है। अगला है लोगों की अनुपयुक्त अभिवृत्ति, यानी कि लोग इसमें किसी भी प्रकार से अभिवृत्ति नहीं दिखाते हैं। क्षेत्रीयता और क्षमता की समानता में बड़ी समस्या लोगों में व्याप्त अनुपयुक्त अभिवृत्ति है। ग्रामीणवासी पहाड़ी क्षेत्रों आदि में निवास करने वाले को शहरी तथा मैदानी क्षेत्रों के व्यक्ति स्वयं से हीन तथा निम्नतर मानते हैं, यानी कि ग्रामीण जो परिवेश में व्यक्ति रहता है उससे शहरवासी निम्न स्तर के समझते हैं, उसे गंवार समझते हैं। ऐसी सोच को हमें मिटाना होगा। इस प्रकार अक्षमता युक्त बालकों को केवल उनके हम उम्र के ही नहीं बल्कि परिवार, पास पड़ोस और समाज के सदस्य भी सबसे
मिलने जुलने और सामान्य जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं, बल्कि उसको फप्तियाँ कसते हैं, उसे हीन बताते हैं, उसे दया का पात्र समझते हैं। लोगों की अशिक्षा, जागरूकता एवं जानकारी का अभाव, संकीर्ण धारणा इत्यादि के कारण इनकी समानता की स्थापना में बाधा उत्पन्न होती है। यानी कि अक्षम व्यक्तियों को हमेशा दया के पात्र समझा जाता है, हीन दृष्टि से देखा जाता है। इसी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगला है राजनीतिक कारण। अक्षमों के लिए समय समय पर सुविधाएं तथा शिक्षा विषय घोषणाएं की जाती है, परंतु उन्हें वास्तविकता के धरातल पर राजनीतिक कारणों से उतारा ही नहीं जाता। हमेशा अक्षम व्यक्तियों के लिए हमेशा जब चुनाव होते हैं तब घोषणा की जाती है कि उन्हें ये सुविधा दी जाएगी, उन्हें नौकरी में कोटा दिया जाएगा, लेकिन उसको सही वास्तविक स्थिति में उसको धरातल पर नहीं उतारा जाता है। नेता वादे करते हैं और जब पद मिल जाता है तो उन वादों को भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से वो किसी भी तरह से उनकी सहायता नहीं करते हैं। इस प्रकार वर्तमान में क्षेत्रीयता के आधार पर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों द्वारा राजनीति की जाती है, और यदि क्षेत्रीयता की समानता का भाव जाग गया तो राजनेताओं के स्वार्थों की सिद्धि नहीं हो पाएगी। यानी कि वर्तमान में क्षेत्रीयता भी बहुत प्रबल है, क्योंकि यहाँ क्षेत्रीयता के आधार पर अलग अलग राष्ट्रीय पार्टियाँ बटी हुई है और वो लोगों को भ्रमित करके वोट बैंक लेना चाहती है। इस तरह से क्षेत्रीयता भी हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। नेता सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों को भ्रमित करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक कारणों से अक्षमों और क्षेत्रीयगत असमानता में वृद्धि की जा रही है, जिसे समाप्त किया जाना आवश्यक है। तभी समानता के लिए बनाई गई कोई योजना स्वीकृति होगी, और ये हम शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। अगला है संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना। भारतीय संविधान लोकतंत्र में अपनी आस्था रखता है, जिसे मूल तत्व ही समानता है, परंतु समानता की संवैधानिक अवधारणा की पग पर अवहेलना की जाती है। इसी कारण तमाम प्रावधानों के पश्चात भी अक्षमों और क्षेत्रीय भेदभावों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्यों अवहेलना की जाती है? क्योंकि यहाँ जो राजनेता होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं, वो सिर्फ वादे कर देते हैं, और जब उन्हें पद मिल जाता है तो वो किसी भी तरह से कोई भी योजना लागू नहीं करते हैं। सब अपने घर भरने की कोशिश करते हैं और क्षेत्रीयता को अपने वोट बैंक के लिए और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, जिस कारण संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना होती है। वो संवैधानिक प्रावधानों की दरकिनार करके अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जनता को भ्रमित करते हैं। इस तरह से अक्षमों और क्षेत्रीयता की समानता में बाधा उत्पन्न होती है। अगला है पृथक विद्यालयों तथा आवश्यक उपकरणों का अभाव। अक्षमता युक्त जो व्यक्ति होते हैं वो स्पेशल व्यक्ति होते हैं, उन्हें स्पेशल शिक्षा की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनको स्पेशल विद्यालयों की भी आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे भारत में गरीब होने के कारण संसाधन पर्याप्त रूप से नहीं है। इस वजह से अलग विद्यालय और प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव रहता है। उसके लिए अलग से विद्यालय की आवश्यकता अधिक है। क्षेत्रीयता की शिक्षा हेतु भी आवश्यक उपकरणों का अभाव है, जिसके द्वारा क्षेत्रीयता समानता का भाव बाल हृदय पर अंकित किया जा सके। विद्यालयों में उदार पाठ्यक्रम, गतिशील शिक्षण विधियां, नवाचार भ्रमण इत्यादि के द्वारा क्षेत्रीयता की भावना को दूर किया जा सकता है। यानी कि नवाचार पाठ्यक्रम लागू करके क्षेत्रीय अलग अलग जगह भ्रमण करके बालकों के मन में हम इसके प्रति समानता ला सकते हैं। लेकिन ये ऐसे संसाधन हमारे पर्याप्त रूप से नहीं है भारत में। इस प्रकार अक्षमता तथा क्षेत्रीयता भावों की समाप्ति में पृथक विद्यालय तथा समुचित उपकरणों का अभाव भी बाधक है। इस प्रकार से कई कारण है कि अक्षमता तथा क्षेत्रीयता में बाधा के कारण आते हो, लेकिन हमें ये शिक्षा के द्वारा समाप्त करना होगा। लोगों को जागरूक करना होगा, अक्षमता को समान अवसर देना होगा, अक्षम व्यक्तियों के लिए सुविधाएं प्रदान करनी होगी, उसे सही मायने पर सही धरातल पर लागू करना होगा। ऐसे लोगों को अवसर देना होगा, उन्हें हीन दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, और क्षेत्रीयता की भावना को समान पाठ्यक्रम
लागू करके अलग अलग प्रांतों में भ्रमण के माध्यम से शिक्षक जागरूकता ला सकता है। इस तरह से शिक्षा के माध्यम से हम जागरूकता ला सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।